इमेजिन करो, तुम रात में अकेले बैठे हो, फोन हाथ में है, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन रियलिटी, कंसिस्टेंसी नहीं, फोकस नहीं, डायरेक्शन नहीं। हर कुछ दिन बाद मोटिवेशन आता है, फिर चला जाता है। कभी यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, कभी जिम, कभी पढ़ाई, कभी बिजनेस, लेकिन कुछ दिनों बाद सब रुक जाता है। और फिर एक सवाल अंदर से आता है, क्या मैं सच में अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे दिमाग में आया है, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे लोग गोल्स क्यों छोड़ देते हैं, फोकस क्यों टूटता है, डिस्ट्रैक्शंस हमें कैसे कमजोर बनाते हैं, और कैसे ऑर्डिनरी लोग भी अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आज का मिशन सिर्फ एक है, फोकस ऑन योर गोल। तो हेडफोन्स लगाओ, दुनिया को थोड़ी देर म्यूट करो और इस जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोग अपने गोल्स क्यों छोड़ देते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई सपना होता है। कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई रिच, कोई फेमस, कोई पीसफुल लाइफ चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम सपना नहीं है, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। शुरुआत सब करते हैं, लेकिन फिनिश बहुत कम लोग करते हैं। सोचो, एक लड़का डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ बदल देगा। सुबह जल्दी उठेगा, वर्कआउट करेगा, फोन कम चलाएगा, स्किल सीखेगा। पहले 3 दिन एनर्जी हाई, मोटिवेशन हाई, कॉन्फिडेंस हाई। लेकिन फिर एक दिन आलस, एक दिन डिस्ट्रैक्शन, एक दिन मूड खराब, और धीरे धीरे वो वापस उसी पुरानी लाइफ में चला जाता है। ये सिर्फ उसके साथ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होता है। क्यों? क्योंकि लोग गोल तो बना लेते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। वो सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस से प्यार नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 2, गोल क्लियर नहीं होगा तो लाइफ भी क्लियर नहीं होगी। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में, और गलत डायरेक्शन में भागने से सिर्फ थकान मिलती है, सक्सेस नहीं। इसलिए पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए, मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। पहला सवाल होना चाहिए, मैं आखिर चाहता क्या हूं। क्योंकि क्लैरिटी पावर है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से घुमाएगी। कुछ लोग पेरेंट्स के ड्रीम्स जीते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए भागते हैं, कुछ लोग सिर्फ कंपैरिजन में गोल्स बनाते हैं। लेकिन याद रखना, दूसरों के सपने कभी तुम्हें अंदर से पावरफुल फील नहीं करवाते। रियल गोल वो होता है जिसके बारे में सोचकर तुम्हारे अंदर फायर जलती है, जिसके लिए तुम लेट नाइट्स भी सैक्रिफाइस कर दो, जिसके लिए तुम अकेले लड़ सको। अपने आप से पूछो, क्या ये गोल सच में मेरा है? क्या मैं इसे 5 साल बाद भी चाहता रहूंगा? क्या ये मुझे अंदर से एक्साइटेड करता है? अगर आंसर यस है, तो तुम्हें अपना रास्ता मिल गया। चैप्टर 3, फोकस ही सुपर पावर है। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं है, फोकस है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट डोपामाइन, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग। लोग फिजिकली थकते कम हैं, मेंटली ज्यादा थकते हैं।
क्योंकि उनका माइंड हर सेकंड डायरेक्शन बदल रहा होता है। सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जीनियस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक चीज पर टिके रहते हैं। जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन में खोई होती है, तब विनर्स क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। अगर तुम हर 5 मिनट में फोन चेक करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन डीप फोकस में कभी नहीं जाएगा, और डीप फोकस के बिना कोई बड़ा गोल अचीव नहीं होता। चैप्टर 4, एक गोल, एक डायरेक्शन। बहुत लोग एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं। यूट्यूब भी, ट्रेडिंग भी, जिम भी, बिजनेस भी, गेमिंग भी। रिजल्ट कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। सनलाइट जब स्कैटर्ड होती है तो सिर्फ लाइट देती है, लेकिन जब वही सनलाइट लेजर बनती है तो स्टील भी काट देती है। इंसान का माइंड भी ऐसा ही है। स्कैटर्ड माइंड वीक होता है, फोकस्ड माइंड डेंजरस होता है। इसलिए डिसाइड करो, अभी इस फेज में तुम्हारा मेन मिशन क्या है, और फिर उसी पर अटैक करो। चैप्टर 5, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। तुम हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन एनर्जी जीरो होगी, कुछ दिन लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन विनर्स एक चीज करते हैं, वो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें ग्रो करना है, तो फिर मूड मैटर नहीं करता, काम करना ही पड़ेगा। बारिश हो, दुख हो, फियर हो, फिर भी, क्योंकि ड्रीम्स सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो बोरिंग दिनों में भी चलते रहते हैं। चैप्टर 6, फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे डर लगता है इसलिए मैं वीक हूं। नहीं, डर नॉर्मल है। स्टेज पर जाने से पहले फियर, वीडियो अपलोड करने से पहले फियर, एग्जाम से पहले फियर, ये सब नॉर्मल है। लेकिन डिफरेंस यहां आता है, कुछ लोग डर देखकर रुक जाते हैं, और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। याद रखना, करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। बटरफ्लाइज स्टमक में होना गलत नहीं, रॉन्ग तब है जब वही बटरफ्लाइज तुम्हें रोक दें। चैप्टर 7, टाइम सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम कभी नहीं। हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, और यही 24 घंटे किसी गरीब को भी मिलते हैं, और किसी बिलियनेयर को भी। डिफरेंस सिर्फ यूज करने का है। कुछ लोग टाइम को स्क्रॉल में बर्बाद करते हैं, कुछ लोग उसी टाइम में फ्यूचर बनाते हैं। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे सीरियसली अपने ड्रीम पर काम करो, तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। छोटे डेली एक्शंस फ्यूचर में जायंट रिजल्ट्स बनाते हैं। चैप्टर 8, खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो। जब तक तुम एक्सक्यूजेस दोगे, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लक खराब है, टाइम नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस तुम्हें टेम्परेरी कंफर्ट देंगे, लेकिन परमानेंट रिग्रेट भी देंगे। एक मोमेंट आता है लाइफ में जहां इंसान डिसाइड करता है, अब मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और वही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। ब्लेम गेम छोड़ो, एक्शन मोड में आओ।
चैप्टर 9 जर्नी को एंजॉय करो। बहुत लोग सोचते हैं गोल अचीव होते ही मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच, लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी भी लाइफ है। अगर तुम सिर्फ फ्यूचर में जीते रहोगे तो प्रेजेंट खो दोगे। इसलिए काम करते हुए भी एंजॉय करना सीखो। लर्निंग एंजॉय करो, ग्रोथ एंजॉय करो, स्ट्रगल एंजॉय करो, क्योंकि यही मोमेंट्स एक दिन मेमोरीज बनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, उन्हें तुम्हारी सक्सेस दिखेगी, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे वो लोनली नाइट्स, वो सेल्फ डाउट, वो फेलियर्स, वो साइलेंट मेहनत, वो मोमेंट्स जब तुम टूटे थे लेकिन रुके नहीं, और उसी दिन तुम्हें रियलाइज होगा फोकस्ड इंसान को कोई नहीं रोक सकता। तो आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि चाहे डिस्ट्रैक्शंस आए, चाहे लोग हंसे, चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो अलग डिसीजंस लेते हैं। आज से क्लियर गोल रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, डिसिप्लिन बिल्ड करो और डेली एक्शन लो। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और याद रखना, फोकस ऑन योर गोल, बाकी सब नॉइज है। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फायर जगाई है तो एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारी करंट सिचुएशन तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तुम बदल सकते हो, ग्रो कर सकते हो और अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस अपने गोल पर फोकस रखना मत छोड़ना।